मैं भारत हूं। चंद्रगुप्त की जान बचाने के लिए उसके साथी जीतोड़ परिश्रम करते हैं। उन्हें सफलता मिलने ही वाली होती है जब आंभिक का भेजा हत्यारा कालीचरण चंद्रगुप्त को मारने हेतु आ पहुंचता है। चंद्रगुप्त का दल उसका मुकाबला कर उसे समाप्त कर देता है। कभी शत्रुता निभाने वाले दल का ऐसा हृदय परिवर्तन देख चंद्रगुप्त का मन भावुक हो जाता है। तभी देशांतर भी लौट आता है और कवच तक का मार्ग बताने के लिए चंद्रगुप्त के साथ निकल जाता है। उधर मूरा को चाणक्य की भेजी गुप्तचर विष देती है, इस बात से अनजान कि वो चंद्रगुप्त की मां है। इधर चंद्रगुप्त और उसका दल तीव्रता से कवच की ओर बढ़ ही रहा था जब आंभिक घात लगाकर उस पर हमला कर देता है। चलो निकालो। ये तो विष बुझा हुआ तीर है। दशांतर, इनकी नाड़ी भी डूब रही है। मेरे पास समय बहुत कम बचा है। आप ऐसा मत कहिए दिशांतर, हम लोग आपको मरने नहीं देंगे। एक ही उपाय है बचने का। नदी पार करके इस विष के उपचार की औषधि मिल सकती है। मैं उसे पहचान लूंगा। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन यहाँ से जल्दी चलो, पहले उठा लो संभालिए। उठा। ठहरो। तो ये है चंद्रगुप्त। इस मच्छर से डर रहे थे तुम? मुझे तो शंका हो रही है कुमार, तुम मुझसे डरोगे तो आगे तक्षशिला का शासन कैसे चलाओगे? हाँ? विराजस, यदि तुम्हें ये मच्छर, इद्दी या चूहा दिखता है तो समाप्त कर दो इसे। कोई बात नहीं विराजस, ये वही है तुम्हारा चूहा। मार सकते हो इसे?
इतना अच्छा युद्ध संचालन मैंने वर्षों तक नहीं देखा। मैं नहीं जानता तुम्हें वो कवच मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि तुम इस युग के महान योद्धा बनोगे। इस विराजस का प्रणाम तुम्हें। ये युवराजस तुम्हें आशीर्वाद देता। दुशांतर! यदि किसी ने एक भी पग बढ़ाने का दुस्साहस किया तो मैं इसे मार दूंगा। नहीं अंबिक नहीं, इसे मत मारना। ये एकमात्र जीवित चलता फिरता मानचित्र है। यहाँ के सारे मार्ग और चिन्ह इसी की स्मृति में है। बड़े काम का है अंबिक। यही हमें कवच तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि कवच जिस टापू पर है वो स्थिर नहीं है, वो चलायमान टापू पर है। इसीलिए आज तक हमारे गुरुकुल का मानचित्र किसी भी वीर यात्रा के लिए काम नहीं आया। दुशांतर! दुशांतर! सबसे पहले तो हमें इन्हें होश में लाना होगा। नहीं, होश में आते हुए मस्तिष्क से पहुंच जाएगा। हमें सबसे पहले जड़ी बूटी लानी होगी। ठीक है, चलो। उठो। शांतर, उठो। हाँ। बोलो शांतर, वीर कवच का मार्ग बताओ। शांतर, उस मार्ग को अपने मन में लेकर मत मरो, बताओ। मैं चंद्रगुप्त हूँ दशांतर, मुझे बताओ कवच का मार्ग क्या है? मार्ग बताओ दशांतर। तुम यहाँ से उत्तर दिशा में जाना। चलते चलते तुम्हें नीली झील वाली घाटी मिलेगी। उसे पार करने के बाद उत्तर पश्चिम दिशा में जाना। दशांतर! दशांतर! ये तो मर गए। मर गए?
मर गए? कैसे हो सकता है? कब हो गया? कैसे हुआ ये? हमें कवच का मार्ग बताने के तुरंत बाद। मूर्ख, हमें चंद्रगुप्त समझ बैठा। फिर चंद्रगुप्त समझ के कवच का सारा मार्ग बता दिया हमें। अब पूरा मानचित्र केवल हमारे मस्तिष्क में है। अब हम ही तुम लोगों की अंतिम आशा हैं। यदि तुम्हें उस कवच तक जाना है तो ना ही तुम हमें समाप्त कर सकते हो और ना ही छोड़ सकते हो। फंस गए ना हमारे चक्कर में। वैसे भी उस कवच तक तो तू पहुंच नहीं सकता। अब तुमसे झूठ बोला है दशांतर ने अंबिक। शशांक, इतना शीघ्र कैसे भूल गए तुम हमारी क्षमताएं? अंबिक की चालाकियां याद नहीं तुम्हें? वो सब तो ठीक है, पर दशांतर तुम्हें मानचित्र बताएगा। ये बात झूठी है अंबिक। नहीं, बताया था उसने हमें, सब संक्षेप में बताया था। वीर कवच के 3 प्रमुख मार्ग चिन्ह। पहले नीली झील की घाटी आएगी, उसके बाद ऐसे पहाड़ जिन्हें काट काट कर मूर्तियां बनाया गया है, और अंत में 7 खंभों वाला घेरा। उस कवच को प्राप्त करने के लिए 3 दूरी चिन्ह को पार करना पड़ता है। हर चिन्ह एक एक योजन की दूरी पर है। इन सबको पार करके धरती के एक छोर पर पहुंचोगे जहां से एक कठोर पहाड़ी दिखेगी, जहां पहुंचकर सबको मरना पड़ता है। हाँ मित्रों, ये सही कह रहा है। यही कवच का मार्ग है। अब तो हम अकेले ही उस कवच को प्राप्त करेंगे। नहीं अंबिक, तुम अकेले नहीं जा सकते। कवच प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक पूरे दल की आवश्यकता है, और ये तुम भी जानते हो। साथियों, मुझे समझ नहीं आ रहा हम प्रतीक्षा किस बात की कर रहे हैं। वो अकेला है और हम 4। यही करते तो उसका काम खत्म। रुक जा। ये सच है कि अंबिक अकेले वो कवच लेने नहीं जा सकता, परंतु ये भी सच है कि अंबिक के बिना हम भी वो कवच लेने नहीं जा सकते। क्या कहना चाहते हो तुम? हम उसकी सहायता करें? असंभव। ये विश्वास करने लायक व्यक्ति नहीं है। मैं तो कहता हूँ इस बीमारी को यहीं मार देते हैं। नहीं साथियों, प्रश्न ये नहीं है कि मेरा दल जीता है या किसी और का। इस वर्ष का कवच हमारे ही गुरुकुल में आना चाहिए, और इतने वर्षों के बाद यह संभावना बनी है, और इतनी छोटी सी बात के लिए हम उस संभावना पर पानी फेर दें। मैं हाथ जोड़कर आप लोगों से निवेदन करता हूं, भुला दो अपने व्यक्तिगत झगड़े और फिर से साथ साथ चलो। इसके लिए नहीं, परंतु मेरे लिए तो मेरी बात मान लो। मन नहीं मान रहा। पर अब चंद्रगुप्त हमसे कह रहा है। दल के नेता की बात बुरी लगे तो भी मान लो साथियों।
सब मूर्ख हैं। बस एक बार इनकी सहायता से हम उस कवच तक पहुंच जाएं। बस फिर हम पहले उस चंद्रगुप्त को और फिर बाकी सबको समाप्त कर देंगे। रुको, मार्ग चंद्रगुप्त को नहीं, हमें पता है। उधर नहीं, इधर चलो। ये तो समय ही जान सकता है कि नियति के गर्भ में क्या छुपा है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। किंतु चंद्रगुप्त और उसके आचार्य चाणक्य जैसे अपवाद हार जीत से ऊपर थे। वे दोनों तो हार जीत से अपनी कहानियां नहीं गढ़ रहे थे, अपितु जिस समय में वो जी रहे थे उसे ऐसा जी रहे थे कि वो समय ही उनकी अमर कथा बनता जा रहा था। आचार्य, मगध के राजमहल से यह दूसरा सफल संदेश आया है। अत्र कुशलम तत्रास्तु। धनानंद की आंतरिक सुरक्षा चक्रव्यूह जैसी है। यदि कोई उसे भेद कर घुस भी जाए तो वापस जीवित निकलना असंभव। सेना की शक्ति का अभी तक पता नहीं चला, किंतु एक अनुसंधान केंद्र बनाया है धनानंद ने, जिसमें दिन रात नए नए आग्नेय अस्त्रों और विषाक्त अस्त्र शस्त्रों के निर्माण हेतु प्रयोग होते रहते हैं। राजमहल में एक औरत मूरा नाम की मिली जो मुझसे विष मांग रही थी। उसके बारे में विस्तार से जानने की चेष्टा में हूँ। नई सूचना मिलने पर संदेश भेजूंगी। मूरा जीवित है। धनानंद के महल में वो धनानंद को मारने के प्रयास में है। तुरंत रोकना होगा उसे। अपने भविष्य को देखो साथियों। तुम्हारी सारी मूर्खताएं भुलाकर हम तुम्हें क्या से क्या बना सकते हैं। हम तुम्हारे मौन में तुम्हारी स्वीकृति पढ़कर कल की योजना बनाएंगे। चाणक्य को किसी भी तरह से शीघ्र मूरा तक यह संदेश पहुंचाना था कि उसका पुत्र चंद्रगुप्त जीवित है, किंतु आचार्य सुखदेव के निरंतर पीछा करने से यह संभव नहीं हो पा रहा था। अब यहां से हमें अपनी यात्रा पैदल ही आरंभ करनी होगी।
चारों ओर सन्नाटा और इतनी गहरी झील है वहां तो। हमें अंधेरा होने से पहले इसे पार करना होगा। डरपोक वनवासी, तुम्हें याद है शशांक, एक बार जब तुम आचार्य रुद्र की कक्षा में उन बड़े पत्थरों के साथ पकड़े गए थे, वो तो हमने समय रहते उन्हें सटीक बहाने में लपेट लिया था। नहीं आचार्य, शशांक ने वो पत्थर अपनी भुजाओं की पेशियां पुष्ट करने के लिए उठाए हैं, ये बोल के बचाया था तुम्हें आचार्य रुद्र से। क्यों आदित्य, बोलो सुकांत। हाँ अम्बिक, सही कह रहे हो तुम। वही पत्थर ना जो उस समय तुमने अपने शत्रु को डराने के लिए इस्तेमाल किए थे, इसलिए तुमने आचार्य से सच नहीं बोला था अम्बिक, क्यों? है ना? यहां मात्र हम जानते हैं उस मानचित्र को, ये भूलना मत, मात्र हम। चलो। मन तो करता है इसे इस झील में फेंक दूं, किसी ना किसी का चारा तो बन ही जाएगा। मैं जानता हूं मित्र कि अंबिक के साथ यात्रा करना कितना कठिन हो रहा है तुम लोगों के लिए, परंतु मेरा विश्वास करो, मेरे मन में भी अंबिक के लिए कोई निष्ठा नहीं है। आज उसी की वजह से देशांतर हमारे बीच नहीं है। किंतु अंबिक हमारी मजबूरी है, अब हम चाहकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे चंद्रगुप्त, हम तो ये कवच इसलिए चाहते हैं क्योंकि हमें भविष्य का चक्रवर्ती सम्राट बनना है, पर तुम क्यों पीछे पड़े हो इसके? ना कोई सेना, ना ही राजपाट, फिर क्यों प्राप्त करना चाहते हो ये कवच? जिस भी योद्धा ने वो कवच प्राप्त कर लिया, उसे युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता, धनानंद भी नहीं। मैं ये कवच अपनी मां के लिए प्राप्त करना चाहता हूं। इधर चलना है हमें। रुको, हमें पता नहीं
पर ना जाने क्या जादू कर दिया उस चंद्रगुप्त ने तुम तीनों पर। क्या हो क्या गया है तुम तीनों को? अर्थात तुम तीनों एक ऐसे व्यक्ति के भक्त होते जा रहे हो जिसकी कोई महत्वाकांक्षा ही नहीं। वो वनवासी उस कवच को अपनी माँ के लिए प्राप्त करना चाहता है, माँ के लिए। इधर हम हैं। यदि वो कवच हमें मिल जाए तो हमें चक्रवर्ती सम्राट बनने से कोई नहीं रोक पाएगा, कोई भी नहीं। सोचो, ठंडे मस्तिष्क से सोचो। हमारी और इसकी कोई तुलना नहीं। अपने भविष्य को देखो साथियों। तुम्हारी सारी मूर्खताएं भुलाकर हम तुम्हें क्या से क्या बना सकते हैं। यदि तुम सबने हमारा साथ दिया तो बोलो, क्या बोलते हो? हम तुम्हारे मौन में तुम्हारी स्वीकृति पढ़कर कल की योजना बनाएंगे। चलो। संदेश भेजने में विलंब इस बार मुझसे हुआ है। कारण कोई लगातार व्यवधान बन रहा था। मूरा को बचाओ, उससे कहना कि उसका पुत्र जीवित है। धनानंद को मारने के प्रयास में अपना जीवन संकट में न डाले। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने तो उसे विष दे दिया। हे भगवान, मुझे क्षमा करना। तुम में साहस नहीं तो ना सही, पर हम आज उस चंद्रगुप्त को जीवित नहीं छोड़ेंगे। कहाँ हो तुम सुंदरी चित्र रूपे? हम कब से तुम्हें ढूंढ रहे थे। मैं स्वयं भला आपसे दूर रह सकती हूँ महाराज? सायंकाल में आपके लिए जो नृत्य प्रस्तुत करने वाली हूँ उसी का अभ्यास कर रही थी मैं। कहीं आपको मेरे नृत्य में कोई त्रुटि नजर ना आ जाए, बस इतना सा प्रयास। अरे छोड़ो अभ्यास। तुम बिना अभ्यास के भी उत्तम नृत्य कर सकती हो। आओ, धनानंद के साथ भोजन प्राप्त करो। महाराज, आप आसन ग्रहण करिए ना महाराज। मैं बस एक क्षण में वहां उपस्थित होती हूँ। किट धा। सुनो, क्या हो रहा है वहां?
आप भी आइए ना संध्याकालीन नृत्य सभा में, आपको भी बहुत आनंद मिलेगा। आनंद लेने के लिए महाराज हैं। आप अपना स्थान ग्रहण करें तो आपके लिए अच्छा होगा। चित्ररूपे, कहाँ हो? हमारे पास आओ। जाइए। सुना नहीं तुमने? निकलो यहां से। सब लोग सावधान रहे, क्योंकि हम इस वक्त पहाड़ की चोटी पर चल रहे हैं। मैं आगे आगे चलूंगा और तुम लोग मेरे पीछे पीछे ध्यान से आना। रुको साथियों, यही सही अवसर है, उस चंद्रगुप्त को समाप्त कर देते हैं। चलो आओ। नहीं अम्बिक, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, तुम में साहस नहीं तो ना सही, पर हम आज उस चंद्रगुप्त को जीवित नहीं छोड़ेंगे। ये तुमने क्या कर दिया शीशाक? ये तुम्हें धक्का दे रहा था, ये तुमको मारना चाहता था। अमिक, मेरा हाथ पकड़ो, कसकर पकड़ो, हाथ पकड़ो मेरा अमिक। मेरी सहायता करो। मिल गया तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर अम्बिक। यही अंतर है तुम्हारे और चंद्रगुप्त में। वो दुश्मनों का भी मान रखता है अम्बिक। कुछ नहीं हो सकता तुम सबका। और ये चंद्रगुप्त, ये भी कोई साधु नहीं है। इसने हमें इस खाई से केवल इसीलिए बचाया है क्योंकि एकमात्र हम ही इसे उस कवच तक ले जा सकते हैं। नहीं अम्बिक, जिस प्रकार तुमने देशांतर से मानचित्र का मार्ग लिया था, उसी प्रकार चंद्रगुप्त भी तुमसे ले सकता था, और उसने ऐसा किया नहीं। लंबे वाले खंबे की लंबी छाया हमें उस चलायमान टापू की दिशा दिखाएगी, और वही हो रहा है। हेलो, सूर्योदय बस होने को है। और सूर्योदय होते ही इस बड़े खंबे की छाया जो सबसे लंबी होगी, वही हमें उस चलायमान टापू की दिशा बताएगी।
तब तक यही प्रतीक्षा करते हैं। देखा देखा हमने क्या कहा था। लंबे वाले खंबे की लंबी छाया हमें उस चलायमान टापू की दिशा दिखाएगी, और वही हो रहा है। अब हम और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। चलो। छल किया, दशांतर ने छल किया हमारे साथ। यहाँ कोई टापू नहीं है। उस कवच को प्राप्त करने के लिए 3 दूरी चिन्ह को पार करना पड़ता है। इन सबको पार करके धरती के एक छोर पर पहुंचोगे, जहां से एक कठोर पहाड़ी दिखेगी, जहां पहुंचकर सबको मरना पड़ता है। क्या? मरना पड़ता है? अपना अपना विश्वास है, अपना अपना विश्वास है। टापू टापू वहां नीचे है। और वहां तक पहुंचने का मात्र एक ही मार्ग है, मृत्यु। हमें घुमा रहे हो तुम? नहीं, मैं देशांतर की बातें याद कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि तुम्हें अपने सामने मृत्यु दिखाई देगी, परंतु वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। यदि कोई भी आत्मविश्वास के साथ यहां नीचे छलांग लगा ले तो वो पहुंच सकता है टापू तक। बहुत गहरा है ये। यहाँ न ही आत्मविश्वास और न ही विश्वास, यहाँ केवल विशुद्ध मृत्यु है। मृत्यु। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि यदि हमें वो कवच प्राप्त करना है तो हमें यहां से इतना नीचे छलांग लगानी होगी? इतने मूर्ख नहीं हैं हम चंद्रगुप्त। मूर्ख तो मैं भी नहीं हूं अम्बिक, परंतु मुझे अपने आचार्य पर विश्वास है, क्योंकि मेरे आचार्य मुझसे कभी मिथ्या बात नहीं करेंगे। और अपने आचार्य पर विश्वास करके मैं यहां से छलांग लगाऊंगा। फिर तो निश्चित रूप से तुम्हारी मृत्यु होगी। मृत्यु। वैसे भी वो कवच वहां है नहीं, पर यदि तुम यहां से छलांग लगाते हो तो हमारी आंखों को कम से कम ये सुख तो मिलेगा कि हमारा घोर शत्रु चंद्रगुप्त हमारी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हो गया। कूदो
कूदो चंद्रगुप्त, आज हो जाए छलांग। रुको चंद्रगुप्त, रुको। कूदने दो इसे। वैसे भी इस जैसे मूर्ख से समझदारी की अपेक्षा करना व्यर्थ है। चलो साथियों, गुरुकुल चल के इसकी मृत्यु की सूचना देते हैं आचार्य को। ये विश्वास भरी छलांग मेरी माँ और मेरे गुरु के नाम